नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। अपनी चुनावी रैली में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, लालू को आड़े हाथों लिया है, लेकिन वादों की एक ऐसी झड़ी लगा दी है जो बिहार विधानसभा में बीजेपी के नैया पार लगाने के काम आ सकती है। लेकिन सवाल ये कि बिहार विधानसभा में चुनाव में क्या मोदी का जादू चलेगा? ये हल्ला बोल में हम कुछ सवाल आपको दिखा रहे हैं। मोदी नीतीश की दुश्मनी ने बिहार के विकास का क्या गला घूंटा है, ये दूसरा सवाल है। मोदी के वार से नीतीश लालू के गठबंधन में क्या दरार आएगी? विशेष पैकेज देकर बिहार की चुनावी जंग क्या जीत पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि उन्होंने कहा है विशेष पैकेज का ऐलान किया है। जंगल राज का डर दिखाना बीजेपी को क्या फायदा पहुंचाएगा? जो वार आज नरेंद्र मोदी ने किए। तो नरेंद्र मोदी ने आज शंखनाद कर दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर जबरदस्त वार किया है और बाद में उसका जवाब नीतीश कुमार की तरफ से भी मिला है। तो पहले मोदी की बात और नीतीश का जवाब। अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चांटा मार देते, गला गोंद देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट दिया। आपका भरोसा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपकी पीठ में छुरा भोंका कि नहीं भोंका? अरे हमारी छोड़ो, आपके भी पीठ में छुरा भोंकना ये जिन लोगों के कारनामे रहे हैं, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। यहां के लोग जंगल राज से मुक्ति के लिए आपके पीछे खड़े हो गए और आज फिर से आप बिहार को उसी जंगल राज की ओर घसीट रहे हो। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या बिहार में वो जंगल राज के दिन दोबारा चाहिए? ये वो मौत का खेल दोबारा चाहिए? ये गुंडागिर्दी दोबारा चाहिए? ये लूट खसोट चाहिए दोबारा? मेरे बिहार के भाइयों बहनों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। नीतीश के शासन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज कहा तो नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया और तंज कसते हुए ये कहा कि 14 महीनों में प्रधानमंत्री को वक्त मिल गया। हम आभारी हैं कि वो बिहार आए हैं कुछ और वादों को सुनने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार ने सवाल ये उठा दिया कि उन वादों का क्या जो पहले प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। फाइनेंस कमीशन के द्वारा करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं। 4.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं, जो पहले सिर्फ बीते हुए समय में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला था। ये भूमि है जहां सरस्वती वास करती है, जहां के नौजवान तेजस्वी है। मैं मानता हूं यहां की जो तेजस्वी है वो पूरे हिंदुस्तान को तेजस्वी बना सके, ऐसी तेजस्वी। किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि 2 इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी शंखनाद किया है उस पर चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। शकील अहमद जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, महासचिव जेडीयू वरिष्ठ नेता। त्यागी जी धन्यवाद। शाहनवाज हुसैन जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, और आरजेडी प्रवक्ता नेता मनोज झा जी हैं। मनोज जी धन्यवाद आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत शाहनवाज हुसैन जी आपसे। आप
सबसे पहले तो ये बताइए, दिखाई नहीं दिए, भाषण हम सुन रहे थे पूरा, आप थे वहां पर? हम आपको दिखाई नहीं दिए, उसमें मैं क्या करूं, मैं तो आज तक की टीम ही वहीं पर मौजूद थी। नहीं, क्योंकि हमने नहीं सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि सभी लोग वहां दिखे, आप दिखे नहीं थे, तो सवाल ये कि क्या नजर मोदी जी पे? जी। नहीं, मैं था जी, और फुटेज वहां से मंगा लीजिए, उसमें दिखाई देगा आपको। नहीं, वैसे ही शाहनवाज जी बस पूछा है कि आप दिखे नहीं क्योंकि इसलिए। और दूसरी बात, जी, मैंने कहा कि हम लोगों को भी मैं था वहां पे, इसकी सफाई मुझसे आप ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप मैं वहीं से हूँ, मुजफ्फरपुर से ही डिबेट में जुड़ा हूँ जी। नहीं, मुजफ्फरपुर मेरी जन्मभूमि है, मेरा नानिहाल है, और मैं वहीं से जुड़ा हूँ आज डिबेट में जी। और सारे बिहारी हैं, किसी त्यागी हैं, लेकिन कैसी बिहारी हैं ये, बिहार से ही हमारे सांसद हैं, तो पूरे बिहार का पैनल है आपके पास जी। शकील साहब, झा जी और त्यागी जी भी, सब लोग बिहार से ही, अंसारी साहब, और आप पड़ोसी हैं हमारे यूपी से। नहीं से बिल्कुल अन्यथा मत जी, आप लीजिए, सवाल पूछें। जी हाँ, सवाल ये कि नहीं आना था, नहीं जी। अभी तो शकील भाई जब कहेंगे तब ना अन्यथा होगा। अभी तो शकील भाई आज मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है मूड अच्छा है शकील भाई का। नहीं, सभी का देखिए क्या भाई ने आज कांग्रेस पे ज्यादा नहीं बोला, जी मुस्कुरा रहे हैं, झा साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, सबका बहुत अच्छा मूड है और ऐसी अच्छे मूड में मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग चर्चा भी करेंगे। त्यागी जी भी हमारे पुराने दोस्त हैं, तो हमें देखकर कभी भी वो चेहरे पर तनाव नहीं होता, मुस्कुराते ही हैं हरदम मुझे देख। शाहनवाज जी, आज भी नरेंद्र मोदी बोले, खूब बोले, वादे किए, खूब वादे किए, बड़ा वादा भी कर दिया कि एक विशेष पैकेज भी दूंगा, संसद खत्म हो जाने दीजिए। लेकिन जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को लोग सुनना चाहते थे, उनसे जवाब चाहते थे, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्यों? नहीं, वो लोग क्या सुनना चाहते थे? बिहार के लोग जो सुनना चाहते थे वो उन्होंने सुनाया है। वो बिहार की जनता को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में बिहार की जनता का बड़ा योगदान है। 31 सीट बिहार के लोगों ने उनको दिया है और उसके बाद वो शुक्रिया अदा करने भी आए थे और उन्होंने बताया कि वो किस तरह से बिहार के लिए काम कर रहे हैं, पूरा रोड मैप बताया है। और आज की जो भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हूं, लेकिन रिक्शा से मुझे होटल अभी पहुंचना पड़ा आपके प्रोग्राम में जी। यानी पूरी तरह इतनी भीड़ तो बिहार में कभी किसी की सभा में आई नहीं जितनी आज नरेंद्र मोदी जी को सुनने आई है। लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। ट्विटर पर 7 मुद्दे उठाए थे, तो आज जब वे मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित कर रहे थे तो मैंने जो ट्वीट किया इसका तो उन्होंने उल्लेख जरूर किया, लेकिन जो हमने मुद्दे उठाए थे उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसलिए उन्होंने जो बातें कही है उसके ऊपर हम कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो आज सुबह सरकारी कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज के कैंपस में हुआ, उसमें भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे और बिहार के हित में कुछ बातें हमने रखी थी। उसका भी कोई, जिसको कहते हैं, उन चीजों पर भी उन्होंने कोई बात कही नहीं। जैसे गैस पाइपलाइन के बारे में हमने बताया कि ये अक्टूबर 2013 में ही गेल के साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ और फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला दिया जाए तो जितने इलाकों में ये गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस की सप्लाई संभव है, उससे पूरे बिहार के 63% इलाके वंचित रह जाते हैं। तो मैंने कहा था कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस पर तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं। यानी जो पहले के एग्रीमेंट के मुताबिक जो योजना है उस पर काम शुरू होने वाला है, उसी का आज शिलान्यास था।
अगर उसके आगे भी बताते कि 2013 में जो लिया गया निर्णय है उससे आगे बढ़कर कुछ करते तो बड़ी खुशी होती। मैंने यही बात कही थी, तो इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर रेलवे लाइन, जिसके बारे में हमने उसकी पूरी कहानी बना दी कि वो बता दी कि मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। वो योजना ऐसी थी कि उसके लिए कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं थी, वो मेरे स्तर पर ही रेल मंत्री रहते हुए उसकी मंजूरी हुई थी। और यह रेलवे लाइन सिर्फ दनियामा से बिहार शरीफ के बीच में नहीं है, बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए वह शेखपुरा तक उसको जाना है और दनियामा के पहले उसे दानापुर के बगल में नेवरा तक आना। और ऐसा होने से किऊल और दानापुर के बीच में वह थर्ड लाइन की तरह काम करेगा और किऊल और दानापुर के बीच की दूरी भी घटती। तो मैंने कहा था कि बाकी हिस्सों में भी काम होना चाहिए। ये हिस्सा तो ऐसा था कि बहुत पहले अधिकांश इसके काम हो चुके थे, लेकिन बाकी के हिस्सों में अब जैसे दनियामा नेवरा के बीच में पैसे का कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया। बिहार शरीफ से बरबीघा में भी कोई खास अलॉटमेंट नहीं। रेल विकास निगम को काम दिया गया, तो उनको अगर पैसा दिया जाएगा तभी तो वो बना पाएगा। तो मैंने ये प्रश्न उठाया, इसके बारे में भी उन्होंने वो एक जो मैंने इस बात का जिक्र किया तो उसी को पकड़कर पीछे की सरकार पर कुछ टिप्पणी उन्होंने की। वह एक अलग प्रश्न है, वो तो बोलने का एक कोई अंदाज है, तरीका है, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। यानी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी जो हमने सुझाव दिया उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब इसके बाद जो बिजली के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उन्होंने आज जो शिलान्यास किया पूरे देश के लिए, हमने यह भी बता दिया कि बिहार में पहले से ही यह काम चल रहा है। उसके अलावे ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति को सुधारने के लिए और बहुत काम हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी हम लोग लाभ उठाएंगे और इसलिए राज्य को जो 40% देना, पहले जो इस प्रकार की योजना थी उसमें राज्य को मात्र 10% देना था, अब राज्य की हिस्सेदारी बढ़ गई है 40%। तो 40% का अंशदान हम लोग दे रहे हैं, इसका भी हमने जिक्र किया। लेकिन साथ साथ हमने एक बात कही और उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में बिजली पर बहुत भाषण दिया। हालांकि जब वो बोल रहे थे तो कोई रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार आया। उस पर हम आएंगे, लेकिन हमने एक संवेदनशील मुद्दों को उठाया था। दो बिहार से जुड़े हुए थे। शाहनवाज जी, नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं और झांसे में नहीं आएंगे, नीतीश को जिताएंगे। जेडीयू नारा भी दे चुकी है, यानी कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे के पूरे भाषण को जेडीयू झांसा बता रही। क्या कहेंगे आप? नहीं, हम जेडीयू से क्या अपेक्षा रखें? इतने बड़े दिल के तो है नहीं कि हम अपेक्षा रखें कि प्रधानमंत्री आए, बड़ी अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री दिन कहेंगे तो जेडीयू रात कहेगी। जितने भी शकील भाई बैठे हैं या मनोज जी या केसी त्यागी जी, कोई हम लोगों की बात की या प्रधानमंत्री की प्रशंसा करने तो नहीं आए, वो तो हर बात में बात निकालकर निंदा करने के लिए तो आए हैं। तो हम क्या उम्मीद करें? मैं जब त्यागी जी सिर्फ बचपन में पढ़ता था तो मेरा दोस्त था, वो जब हमें कह देता था, जो हम कोई कपड़ा खरीदते थे, कह देता था खराब है तो हम समझते थे अच्छा है, और जब वो कह दे कि अच्छा है तो मैं समझ जाता था खराब है। अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आज जरूर अच्छा काम हुआ है। त्यागी जी, क्योंकि हम आपसे नहीं कर सकते कि बात का जवाब चाहते हैं। क्या आप सिर्फ निंदा करने के लिए निंदा करते हैं? वो बोलना बंद करेंगे तभी दूंगा ना जवाब। शाहनवाज जी का वक्तव्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में अपनी बात रखूंगा। एक तो शाहनवाज जी, निंदा नहीं होती है, ये विरोध होता है, असहमति होती है, डिसएग्रीमेंट होता है।
नंबर शत्रुता नहीं होती आवाज नहीं आ रही है, है, पॉलिटिकल राइवलरी होती है। हाँ, मेरी बातें आपको अप्रिय लग रही है इसलिए आवाज नहीं आ रही है आपको। प्रधानमंत्री जो गए थे आज, उसमें कुछ सरकारी कार्यक्रम भी थे और कुछ उनकी जनसभा भी नहीं, सही में मैं अब टीवी उनमें पे से ऑन जो कर लिया, नीतीश जी आवाज बता आपका, रहे थे। देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। धन्यवाद। तो 99 की ये ट्रेन है जिसका उन्होंने आज किया है उद्घाटन, जो गया पटना हल्दिया गैस प्लांट है, 2013 का है। उसके बाद जो IIM है वो चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट काफ़ी पहले बन चुका है, 500 एकड़ जमीन जा चुकी है, उसके लिए जो और लॉजिस्टिक्स हैं वो दी जा चुकी हैं। खैर, उसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इंदिरा जी को भी, जिनके मैं विरुद्ध रहा हूं, मोरारजी भाई, राजीव गांधी, VP सिंह जी, गुजराल साहब से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी जी तक, मुझे उनके नेतृत्व में भी काम करने का सौभाग्य मिला है। अपने विरोधियों के विरुद्ध इतनी तीखी और अगर प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस न लगे तो स्तरहीन टिप्पणियां मैंने पहली बार सुनी है। ये आपने त्यागी जी एक अलग मोड़ दिया है इस बात को। बिहार में नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। हमारे साथ शकील अहमद और मनोज झा जी भी हैं। मनोज जी, हम आपसे और शकील जी दोनों से एक साथ ये सवाल करना चाहते हैं कि महागठबंधन किस तरह से बीजेपी का इस वक्त मुकाबला करेगा। शकील जी, पहले आपकी भूमिका क्या होगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए, हमारी भूमिका, हमारा सारा प्रयास होगा कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी को शिकस्त हो बिहार में। अभी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ है। कैसे सर, आपका तो कार्यकर्ता ही अभी घर से नहीं निकला गया है। हम भी उस प्रयास में हैं कि उस गठबंधन में हम शामिल हो। हम भी नीतीश जी को एक अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं और ये मानते हैं कि उनके कार्यकाल में बिहार में विकास हुआ है। एक सभ्य और शालीन व्यक्ति के रूप में नीतीश कुमार जी की पहचान है बिहार में, और हम चाहते हैं उस गठबंधन में शामिल हो। हम सम्मानजनक समझौता चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक साथ बैठेंगे जब बात करने के लिए, तो एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा और व्यापक समझौता होगा। जहां तक प्रधानमंत्री जी के आज के दौरे की बात है, बिल्कुल उन्होंने निराश किया है, इसलिए कि काठ की हांडी एकाक बार चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पे नहीं चढ़ती है, आप हम सब जानते हैं। जो लोकसभा के समय में उनका भाषण था, बिहार बुद्धिजीवियों की धरती है, सही साहब, बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है, बिहार में राष्ट्रपिता महात्मा बने, बिहार पीरों फकीरों ऋषियों मुनियों की धरती है। और वहां जाकर आप लोग हंस रहे थे कि आप जो लोकसभा के चुनाव में भाषण करके गए और वादे करके गए, उसका आपने क्या किया, उसके बारे में कुछ बताइए। आज आपने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, आपके मंत्रियों के बारे में, विदेश मंत्री के बारे में बताइए, अपने मुख्यमंत्रियों के बारे में बताइए, चौहान साहिबा वसुंधरा राजे जी के बारे में, जिनके भ्रष्टाचार पे आप बिल्कुल चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। नीतीश जी ने बात कही कि उत्साह नहीं था, लोगों में उत्साह कैसे रहेगा? एक आदमी जो पिछले बार वादा करके गया कि हमको चौकीदारी दीजिए, ना खाएंगे ना खाने देंगे, अब तो लग रहा है कि न केवल अपने मंत्रियों को खिला रहे हैं, बल्कि अभी CAG की रिपोर्ट आई है गुजरात विधानसभा में कि 40,000 करोड़ रुपए का फायदा सिर्फ अदानी साहब को हुआ है। ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार इसी देश का अंग है, बिहार के लोग बुद्धिजीवी हैं। आपसे बात करेंगे शकील अहमद जी। मनोज झा जी, हाँ, काफी देर बाद आपके पास आना हुआ है, माफी उसके लिए। झा साहब, लालू प्रसाद यादव को तो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने उनका विरोध किया, उनको पूरी तरह से निशाने पर लिया। अब यहाँ पर बिहार की जनता के बीच अगर आप जा रहे हैं तो आपकी तरफ से, लालू की तरफ से ऑफर क्या है? वो लालू मॉडल ऑफ बिहार क्या है? सही साहब, अगर हमारी वैचारिक लड़ाई है मोदी जी से, पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो सिर्फ भाजपा के एटर्नल कैंपेनर रही हैं, सनातनी प्रचारक नहीं है,
प्रधानमंत्री से जिस गरिमा की हम उम्मीद करते हैं विरोध में भी, उसमें आज मैंने भयंकर गिरावट देखी। तो मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं। बहरहाल उन्होंने हमारी पार्टी को एक नया नाम भी दिया सईद साहब जी। हमारी पार्टी के बारे में कहा रोजाना जंगल राज का डर। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति की राजनीति सामूहिक नरसंहार की पृष्ठभूमि में शुरू हुई हो, वो जंगल राज की बात करे, ये उचित नहीं जमता है भाई। 3 बार उसी जनता ने उसी जंगल राज को वोट दिया। हमसे गलतियां हुई होंगी, हुई हैं, लेकिन सबॉल्टर्न जिसको कहते हैं उनका सबलीकरण, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, दलितों, अकलियतों के सबलीकरण में कहीं भी जब विश्व स्तर पर जब सबॉल्टर्न लोग हाथ उठाते हैं ना, तो अभिजात्य और कुनील चिंतन थोड़ा खतरा महसूस करता है और हम उसको समझते हैं। शाहनवाज जी, मई 2014 से लेकर आज जुलाई 2015, क्या आपको लगता है कि जो आज नीतीश कुमार ने मोदी के भाषण के बाद कहा कि ये सिर्फ झांसा है, पकड़ जनता की कहीं ना कहीं ढीली हुई है क्योंकि विरोधियों को सिर्फ वादे लग रहे हैं नरेंद्र मोदी का, हकीकत कुछ भी नहीं? देखिए, बात यह है कि नीतीश कुमार जी अपने ही सवाल खड़ा करके खुद जवाब भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने रेल मंत्री के तौर पे किया और मैंने गया एयरपोर्ट बनाया नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर। तो क्या वाजपेयी जी का रोल था कि नहीं? यानी वो सरकार बीजेपी की सरकार थी, ये बात क्यों भूल जाते हैं? सरकार तो बीजेपी की थी, लेकिन नीतीश कुमार जी अगर ये कहते कि कोई उनके सहयोगी कांग्रेस ने किया तो जरूर सवाल होता, लेकिन जो वाजपेयी सरकार ने किया अगर उसको नरेंद्र भाई आगे कर रहे हैं। शाहनवाज जी, एक बार फिर से आपको रोकना होगा, नीतीश कुमार फिर से कुछ बोल रहे हैं इस वक्त, सीधे लिए चलते हैं। वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो बिहार के जो मंत्री थे उनका विभाग आप लोग भूले नहीं ना। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो रक्षा मंत्री थे। श्री यशवंत सिन्हा जी थे, वो वित्त मंत्री थे। इस नाचीज को भी भूले नहीं होंगे आप लोग। 1998 में उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, रेल मंत्री थे। और श्री बाबूलाल मरांडी जी थे, वो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के राज्य मंत्री। उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। इस बिहार के 4 मंत्री थे, वित्त मंत्री यहीं से, रक्षा मंत्री यहीं से, रेल मंत्री यहीं से। तो आप आजकल कह रहे हैं कि बिहार को बड़ा दे दिया। भाई क्या बिहार को दे दिया? अगर दे दिया तो ये लोग आकर के बयान देने के सिवा तो और कुछ करते नहीं है। आपने दे दिया बिहार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारी, और वो बिहार में आते हैं तो और कुछ नहीं देते हैं, बयान जरूर देते हैं। आप देख लीजिए, रोज आकर के बयान देते हैं, लेकिन बिहार के हित के लिए कोई काम तो करते नहीं। अब उन्होंने एक बात और कही है कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कहा सीनियर लोगों का और जॉर्ज साहब का उल्लेख किया। भला बताइए, जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, ये दुनिया से छिपी हुई बात है। जो हालत अटल जी की है वैसी ही हालत है जॉर्ज साहब की। और जॉर्ज साहब अभी तो 2009 में पार्टी से विद्रोह करके भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन फिर हम लोगों ने आदर पूर्वक उनको बुला करके और हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा था। जॉर्ज साहब की चिंता आप लोगों को हो गई है। जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, तो हम अटल जी के बारे में तो नहीं कहेंगे, वो भी अस्वस्थ हैं। आडवाणी जी या जोशी जी तो पूरे तौर पर स्वस्थ है। यशवंत सिन्हा तो पूरे तौर पर स्वस्थ है। और श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी क्या कहा था कि हम लोग 75 पार कर गए हैं, अब ब्रेन डेड हो गए हैं। तो क्या हालत है? आडवाणी जी को कहां रखे हुए हैं? जोशी जी का क्या हाल किए हुए हैं? भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, ये नारा था इनका। क्या किए हुए हैं आडवाणी जी के साथ, क्या किए हुए हैं जोशी जी के साथ? और जॉर्ज साहब की बात करते हैं, जसवंत सिंह को भूल गए, जो इस देश के विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। उन जसवंत सिंह जी का क्या किया हाल? टिकट भी नहीं दिए थे उनको, और उनकी क्या स्थिति है?
तो हमसे जौहर साहब के बारे में पूछते हैं तो हम इन लोगों से जरा जसवंत सिंह जी का हाल जानना चाहते हैं, और इनसे हाल जानना चाहते हैं आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का और यशवंत सिन्हा जी का। उनका हाल जरा बताइए। यहां के बिहार सीपी ठाकुर जी भी हैं। इतने बड़े नेता कहां मीटिंग वूटिंग में तो बुला लेते हैं, बाकी कुछ तो उनको देना नहीं है। क्या हालत है चंद्रमोहन राय जी का, जिनका नाम लीजिए, हुकुमदेव नारायण यादव को कहां बैठाए हुए? सारे नेता का हमसे हिसाब पूछना, जरा हिसाब पूछ रहे थे, जरा इसका भी जवाब दीजिए। जसवंत सिंह जी के बारे में बताइए, आडवाणी जी के बारे में बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में बताइए, यशवंत सिन्हा जी के बारे में बताइए। जरा इन लोगों की जो हालत आप लोगों ने कर रखी है वो तो बताइए। तो बड़ी चिंता इन लोगों को होते रहती है। अपने यहां वरीय नेताओं को और हम पर आरोप लगाते हैं। अरे आडवाणी जी नहीं होते तो आज जो शासन में लोग हैं वो किस जगह पर होते? आडवाणी जी ही तो वो नेता हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित किया, और आज उनकी इज्जत नहीं है और दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सब लोग आज आए, यहां पर बोल के गए और कोई ठोस बात नहीं, किसी चीज की घोषणा नहीं, लेकिन वही घूम फिर के आप बताइए प्रधानमंत्री जी को ये सब शोभा देता है? हर बारी जो कास्ट इन्वोक करके चले जाते हैं लोग, जदवंशी और क्या क्या कह देते हैं। पहले राम जी को मानते थे, भगवान राम को ही लोग अपने पार्टी का सक्रिय सदस्य बना लिए थे। अब आजकल ही भगवान कृष्ण को सक्रिय सदस्य बना रहे, और तो कोई काम बचा नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। किस बात के लिए परिवर्तन चाहेगी बिहार की जनता? बिहार में जो इतना काम हुआ है इसको समाप्त कर देने के लिए। सड़कों का जाल बिछा, पुलों का निर्माण हुआ, बिजली की स्थिति सुधरी है, स्कूल, अस्पताल, कानून का राज कायम हुआ है। तो आज जो कुछ भी, आज बिजली के बारे में भूटान का जिक्र कर रहे थे, इसलिए तो हमने कहा कि भाई जरा सा हमारा बरौनी पर भी तो ध्यान दीजिए। भूटान से पन बिजली आवेगा। भूटान सरकार के निमंत्रण पर जब मुख्यमंत्री के रूप में हम वहां गए थे पिछली सरकार के समय ही, तो उसी समय भूटान की बिजली का उपयोग हम करें, इन सब चीजों पर चर्चा करके आए। भारत सरकार को भी हमने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की इनको कोई चिंता नहीं है, विकास की इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है सिर्फ कुर्सी की। लोगों ने भरोसा दिया, विश्वास दिया, ताकत दी, कुछ नहीं मिला 14 महीने में, तब फिर दोहरा करके चुनाव के टाइम में इनको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। और अभी तक तो इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप सेवा का मौका खोज रहे हैं, जनता ने मौका दे दिया, तब पीएम रहते हुए सीएम के एडिशनल चार्ज में भी रहना है क्या? ये संभव है? तो किसी को तो सामने लाइए, कोई है नहीं। और जो पूछ रहे थे लोगों से तो रिस्पांस बड़ा उस ढंग का नहीं था चारों तरफ। हमको लगता है कि पता नहीं क्यों, और बहुत सारी पुरानी बातें, ऐसी वैसी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए हमने कहा ये जो यहां भोज कॉन्स्टेंसिल हुआ था, हम कितना भेद खोले। ये भोज कैंसिल होने में तो ये बीजेपी के ही लोग थे, और ये बात बोलते रहते हैं, दूसरों पर आक्षेप आरोप लगाना, झूठ को प्रचारित करना। इन बातों की चर्चा तो 2014 में कर ही चुके हैं। कौन सी ऐसी नई बात है जिसकी चर्चा आप लोगों ने नहीं की?
तो आज घनघोर निराशा हुई है बिहार के लोगों को। भाजपा के लोगों ने वातावरण बनाया था, एक हाइप क्रिएट किया था कि आएंगे, चांद सितारे लाएंगे, हम मिला कुछ नहीं। तो सब लोग आज निराश हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इरादों को भी समझते हैं। और जब भाई 2014 के चुनाव में जो आप बोले उस पर तो अमल किए ही नहीं, और चुनाव के बाद उसको जुमला कह दिया आपके पार्टी के अध्यक्ष ने। तो आज जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर कौन यकीन करेगा, कौन भरोसा करेगा? और यहां उनके विरोध में जो हम सब लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं, उनके बीच में वो कोई अगर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करना चाहते होंगे, इसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार की जनता जो अब तक धोखा हुआ, कहां मिला रोजगार लोगों को? आज रोजगार की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला रोजगार? तो इन सब चीजों का लोकसभा के चुनाव में कहा, उन्होंने उल्लेख किया, और फिर आकर के वही सब बात बोल रहे हैं। तो 14-15 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों ने देख लिया है, इसलिए अब किसी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये आईसीआर की मीटिंग में बुला लिए थे, हम भी इस देश के कृषि मंत्री रहे हैं और आईसीआर के अध्यक्ष भी रहे हैं, हमने तो पूरा शिष्टाचार निभाया है, रिसीव भी किया, मीटिंग में रहे, जो बात हुआ बहुत ही विनम्रता के साथ हमने रखा। आईसीआर में हम बैठक में शामिल रहे, बोलने का अवसर तो उन लोगों ने मुझको नहीं दिया। अगर बोलने का अवसर देते तो हम भी आईसीआर के अध्यक्ष रहे हैं, और बहुत काम एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए जिसकी शुरुआत की गई थी। तो खैर उसके बारे में मुझे नहीं कहना है, उसके अलावे कभी कहेंगे। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला तो 2008-9 से चला रहा है, और चूंकि केंद्र की तरफ से कहा गया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में लेंगे, इसी को देखते हुए हम लोगों ने कानून भी बनाया और एक नए यूनिवर्सिटी की अपने बिहार में स्थापना भी की। हम लोग तो सब काम कर दिए। 5 एग्रीकल्चर कॉलेज, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज, डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, सहरसा में कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हम लोग तो 5-5 खोल दिए। और जो पहले से आजकल नया नया आईसीआर का रीजनल कॉम्प्लेक्स पटना में बना हुआ है, ये कह रहे थे कि फिशरी के लिए एक अलग से मुजफ्फरपुर में खोलेंगे, हम लोग पूरा मदद करेंगे। लेकिन मैं उनको याद करा देना चाहता हूं कि आईसीआर का जो रीजनल कॉम्प्लेक्स है उसका मैंडेट, प्रमुख मैंडेट फिशरी है। सुना आपने नीतीश कुमार को। शाहनवाज हुसैन जी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी, अब लगता है कि सवाल पूछने की जरूरत नहीं, इतने सारे सवाल नीतीश कुमार ने उठा दिए हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आप जवाब दीजिए। और क्या ये भी बताइए शाहनवाज जी कि क्या वाकई बिहार के नेता ही बीजेपी में केंद्र में सरकार चला रहे हैं? सारे क्या महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हीं के पास हैं, चाहे वो गृह हो, चाहे वो विदेश हो, वित्त हो, मानव संसाधन हो? देखिए, आज की रैली हमारी कामयाब हो गई। नीतीश कुमार जी प्रेस कर रहे हैं और उनकी बातों से साफ झलक रहा है कि वो सफाई को सफाई दिए जा रहे हैं कि हमने भोज नहीं, थाली नहीं छीनी और ये नहीं किया। पहले देते तो ज़्यादा अच्छा था। दूसरी बात कि उन्होंने 4-5 मंत्री के नाम गिनाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शरद यादव जी मंत्री थे, उनका नाम लिया ही नहीं उन्होंने। शरद जी भी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जॉर्ज साहब का क्या, शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए शरद जी को जो अधिकार होना चाहिए वो अधिकार दिया है क्या उन्होंने? हमारे यहाँ सवाल उठा रहे हैं। शरद जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, जो नीतीश जी तय कर देते हैं उनको हाँ करना पड़ता है। शरीफ आदमी है, क्या करें वो? इस उम्र में कहाँ लड़ेंगे वो?
तो खुद उनकी पार्टी में क्या है? त्यागी जी मुस्कुरा रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जैसे बहन जी की पार्टी में मायावती जी की पार्टी में जो बहन जी कहती हैं वही वो करते हैं, वैसे नीतीश जी की भी पार्टी में कौन राज्यसभा जाएगा कौन लोकसभा जाएगा कोई मीटिंग में तय होता है? जो पर्ची पर नीतीश जी नाम लिख देंगे वो चला गया। बताइए बताइए त्यागी जी बताइए सर। जिसको चाहा राज्यसभा भेज दिया, जिसको चाहा विधान परिषद भेज दिया। तो उनकी अपनी पार्टी बोलना बंद करेंगे तभी तो बताएंगे। अटल जी अडवाणी जी की इज्जत नहीं है तो शरद भाई का क्या है? सुन लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार की ही चलती है सिर्फ? बताइए त्यागी जी। शरद यादव जी, नीतीश कुमार जी, हम सब जयप्रकाश जी के आंदोलन से लेकर के आज तक लगभग साथ रहे हैं, साथ काम करने का हमारा अनुभव है। मैं तो बिहार मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहा, पुराने रिश्तों के आधार पर, मेरे पुराने अनुभव के आधार पर उन्होंने मुझे यूपी से बुला करके बिहार से राज्यसभा में भेजा है। मेरा लंबा 40 साल का रिश्ता नीतीश जी से ज्यादा शरद यादव जी के साथ रहा है, तो उन्होंने मेरे साथ तो कोई भेदभाव नहीं। जूनियर लोगों को भेज दिया, त्यागी जी को बहुत लेट भेजा। अब त्यागी जी शरीफ आदमी क्या बोले की आदत नहीं है। त्यागी जी ने तो जेडीयू बनाया था। अब छोड़ दीजिए ये बात, त्यागी जी ने तो जेडीयू बनाया। बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे, जब हम लोग बीजेपी में थे तब भी कहते थे कि त्यागी जी हैं, उनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन चले गए। त्यागी जी जैसे सीनियर लोग कितने देर से आए। ये दूसरे को नहीं बोलने देना चाह रहे हैं शाहनवाज साहब, दूसरे को बोलना नहीं देना चाह रहे हैं इनको। लेकिन अंसारी जी, जब झारखंड से एमजे अकबर आए तो मुझे बहुत निराशा हुई कि मेरे छोटे भाई शाहनवाज जो इतने पुराने साथी बीजेपी के हैं, क्यों चले पर नमक छिड़क रहे हैं? 89 में कुछ कहना चाहते हैं त्यागी जी बेचारे शाहनवाज साहब। मेरी बात समाप्त बिहार से क्यों बाहर करना चाहते थे आप? मेरी बात ऐसी मोहब्बत है बिहार से, हमको बाहर मेरी बात झारखंड क्यों भेजना चाहते थे? शाहनवाज जी, आपके बीच में कोई भी नहीं बोलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपकी वरिष्ठता है या कोई बहुत जानकारियां आपकी जाते हैं, उस शिष्टाचार का आप भी ध्यान रखा करिए। हर एक के बीच में आप बोलते हैं, हम तो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, तो जैसे आपने टिप्पणी करी तो मुझे भी टिप्पणी करने का अधिकार दीजिए ना। एमजे अकबर कै दिन से बीजेपी में है, आपकी कितनी वरिष्ठता, मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूं, अगर आपको ये भी बुरी लग रही है। और झारखंड और बिहार अलग अलग नहीं है, तो ये तो पार्टी के नीति निर्धारण में होता है। शरद यादव जी जिस दिन से जनता दल यू बना है उस दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कहकर के किसी अध्यक्ष की मर्यादा कम मत कीजिए। और हमने, अब ये मैं कोई व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, लेकिन अडवाणी जी की मेहरबानी की वजह से ही नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। और जितने भी नेता हैं बीजेपी के अंदर, एक एक को घर से बुला करके उन्होंने अपने हाथ से सींचा है, बनाया है, पद दी है और प्रतिष्ठा दी है। तो जिस तरह के अभी वो जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर वाला जो सिंड्रोम था, उससे वो बाहर आने को तैयार ही नहीं है। ठीक है त्यागी जी, और बात आपसे करेंगे। शकील साहब से बात नहीं हो पाई है बहुत देर से। शकील साहब, ये जो आपका महागठबंधन है, अभी तो दोनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर यहाँ पर चर्चा हो गई कि वो अकेले पार्टी चलाते हैं। नीतीश कुमार ने ये तक कह दिया कि पीएम रहते हुए वो अतिरिक्त प्रभार भी चाहते हैं। हालांकि शाहनवाज जी से इसका जवाब जरूर लेना चाहिए और लेंगे भी, हम पूछेंगे कम से कम कि आपकी तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन शकील साहब, इस महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका क्या है? कांग्रेस किस तरह से नरेंद्र मोदी को बिहार में रोकने की तैयारी कर रही है? अभी तक आपने क्या किया? देखिए, हम लोगों की इच्छा है कि धर्मनिरपेक्ष मतों का बंटवारा न हो और इसलिए हम सब लोग साथ रहना चाहते हैं। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जो हमारे तारिक अनवर साहब, जो शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी, हम लोग साथ रहना चाहते हैं। नीतीश जी ने एक बात कही जिसको आपने भी कहा कि एडिशनल चार्ज में मुख्यमंत्री भी रहना चाहते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को यह भी स्वीकार नहीं होगा, इसलिए कि बिहार के लोग जानते हैं कि 12 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मानव संसाधन का जो विकास का इंडेक्स है उसमें गुजरात 11वें नंबर पर है 29 देश के राज्यों में। शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में गुजरात 17वें नंबर पर है। स्वास्थ्य के मामले में गुजरात 14वें नंबर पर है,
नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री 12 साल रहने के बाद अभी भारत सरकार ने या यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे कराया था महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का। उसमें गुजरात इतने निचले स्तर पर था कि प्रधानमंत्री जी ने उस डाटा को रिलीज ही नहीं होने दिया, इसलिए कि गुजरात का नाम उसमें बहुत नीचे नंबर पर था। तो एडिशनल चार्ज भी वो लेना चाहेंगे, तब भी बिहार की जनता को वो स्वीकार नहीं होगा। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी या शाहनवाज जी जो सपना देख रहे हैं, मैं त्यागी जी को कहूंगा कि जले पे नमक नहीं छिड़कते हैं, शाहनवाज साहब के जले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए। एक तो उनकी पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया, एमजी अकबर जुमा 8 दिन में नहीं हो रहा है, वो उनको ले आए। और दूसरे आप उस पर भी जले पर नमक छिड़क रहे हैं। शाहनवाज साहब से हम लोगों की सिंपैथी है, हमदर्दी है, इसलिए शाहनवाज साहब हम लोगों के भाई बरादर हैं, इसलिए ज्यादा इनके जले पे नमक मत छिड़किए। हमारे भी बिरादर हैं ये, आपके बिरादर नहीं है ये, हमारे भी बिरादर हैं। दे त्यागी जी तो शाहनवाज जी बताइए, शकील साहब ने जो कहा, क्या आप सहमत हैं? देखिए, मैं पार्टी शकील साहब बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस के, त्यागी जी भी। और त्यागी जी तो नीतीश कुमार जी से भी पहले राष्ट्रीय राजनीति करते रहे हैं, चरण सिंह के ज़माने के नेता हैं। और ये सही है कि हमसे और शकील साहब दोनों से बहुत वरिष्ठ हैं। ये व्यक्तिगत संबंध भी हमारे अच्छे हैं, राजनीतिक संबंध खुद ही बिगाड़ा है इन लोगों ने, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये जरूर जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरे जले पे कोई नमक छिड़कने की बात नहीं है। तो आप इनकार कर रहे हैं, शकील साहब कह रहे हैं कि आपको अमित शाह। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, शकील साहब, केसी त्यागी और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब का। बने रहिए, हम होते हैं यहाँ से, देखते रहिए आज तक। हमने सवाल पूछा था कि क्या बिहार में मोदी का जादू चलेगा? 77% कहते हैं हाँ चलेगा, और सिर्फ 23% ऐसे हैं जिन्हें नहीं लगता कि बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।